हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज का टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति। तो आज हम इसे प्रूफ करेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा जानेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज वोल्टेज की परिभाषा होती है हमारी। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा होती है ऐसे वोल्टेज जिनका परिमाण तथा दिशा समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं और एक निश्चित समय के साथ एक निश्चित समय के बाद उसी मान को दोहराते हैं। समय के बाद उसी मान को दोहराते हैं। उसी मान को पुनः दोहराते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा होगी। ऐसे वोल्टेज जिनका परिमाण तथा दिशा समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, एक निश्चित समय के बाद उसी मान को पुनः दोहराते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं, हम प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा जानेंगे। तो जब हम प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा जानेंगे, तो यहाँ आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा। तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा होती है किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसी परिपथ में प्रतिवर्ती वोल्टेज के कारण जो धारा उत्पन्न होती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो आइए अब जानेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज की उत्पत्ति। तो आइए सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज
या प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति। यह हमारी हेडिंग है। तो आइए सबसे पहले मैं इसका चित्र बना लेता हूँ। यह हमारी एक आयताकार कुंडली है जो थीटा वेग जो यह हमारा बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यह हमारा एक बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें ये आयताकार कुंडली रखी है। ये हमारा पॉइंट P, ये हमारा पॉइंट Q है, ये पॉइंट हमारा R है, ये पॉइंट हमारा S है। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक ये आयताकार कुंडली रखी है। यहाँ एक हमारा ये हमारी ओमेगा कोणीय से घूम रही है, यानी कि ये हमारी कुंडली इस तरह से ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो जब ये हमारी कुंडली ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है तो यहाँ हो जाएगा हमारा माना चित्र के अनुसार बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक आयताकार कुंडली अपने अक्ष के परित है। जिसमें एक आयताकार कुंडली अपने अक्ष के परित है। ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, अक्ष के परित है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। अतः आयताकार कुंडली PQRS के एक फेरों से बद्ध आप देख रहे होंगे ये हमारा बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें ये हमारी आयताकार कुंडली रखी है। ये हमारी ओमेगा कोणीय वेग से इसमें गति कर रही है और ये हमारे पॉइंट है PQRS। तो यहाँ हमें
तो यहाँ हो जाएगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम जानते हैं कि हमारा फाई इजकल टू होता है बी ए कोस थीटा। बी ए कोस थीटा, तो यहाँ हमारा थीटा इजकल टू हो जाएगा ओमेगा टी। थीटा इजकल टू हो जाएगा हमारा ओमेगा टी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा फाई इजकल टू बी ए कोस ओमेगा टी। बी ए कोस ओमेगा टी, यहाँ से हमारा बी फाई इजकल टू बी ए कोस ओमेगा टी हो जाएगा। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यहाँ पर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। परिवर्तन की दर, तो जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे तो यहाँ हम इसका अवकलन करेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा, जब हम इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी फाई अपॉन डी टी इजकल टू बी ए को छोड़ देंगे, कोस का करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कोस का होता है हमारा माइनस के, माइनस चिन्ह शुरू में हो जाएगा। कोस का अवकलन होता है हमारा माइनस के साइन ओमेगा टी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी ए साइन ओमेगा टी। फिर डी अपॉन डी टी, ओमेगा टी का अलग करेंगे, यहाँ से टी का तो 1 हो जाएगा और यहाँ ओमेगा इंटू में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा डी फाई अपॉन में डी टी इजकल टू माइनस के बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं कि डी फाई अपॉन डी टी होता है हमारा ई, तो यहाँ हो जाएगा चूँकि डी फाई अपॉन डी टी होता है हमारा ई, तो यहाँ हमारा इस वाले पोर्शन की जगह तो ई आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा ई इजकल टू माइनस के बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। और जब साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम, अब देखते हैं साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम का मान, जब साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम रखेंगे तो यानी कि साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम हम 1 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा ई इजकल टू यहाँ हो जाएगा ई मैक्सिमम इजकल टू ई नोट माइनस के बी ए ओमेगा टी। फिर समीकरण फर्स्ट से, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट से ई इजकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। एक केस तो हमारा ये आ गया है और दूसरा केस देखते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा वी इजकल टू वोल्टेज के लिए, ये हमारा धारा के लिए है, ये यहाँ हो जाएगा हमारा वोल्टेज के लिए वी इजकल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। दोनों तरफ आर से भाग करने पर, जब हम यहाँ दोनों तरफ आर से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वी अपॉन आर और यहाँ हो जाएगा हमारा वी नोट अपॉन आई नोट और यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ये तो हमारा ओम का नियम होता है। यहाँ हो जाएगा हमारा आई इजकल टू, ये हो जाएगा हमारा आई नोट साइन ओमेगा टी, आई इजकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। दैट्स ऑल, ये हमारा फाइनल आंसर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।